हेलो फ्रेंड। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो काफ़ी लोगों के साथ समस्या ये होती है कि उनके छाती में दर्द होता है या उनके चेस्ट में पेन होता है। अब जब चेस्ट में पेन होता है तो वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो चेस्ट का पेन है ये किस टाइप का पेन है, ये मुझे चेस्ट का पेन क्यों हो रहा है। तो चेस्ट का पेन दो टाइप के हो सकते हैं। या तो आपको हार्ट अटैक के सिंबल हो सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, या तो उस टाइम पर आपका चेस्ट में पेन हो सकता है, या फिर आपको गैस का दर्द हो सकता है। अब काफ़ी लोगों को जब चेस्ट में पेन होता है तो अपने आप से ही समझ लेते हैं कि ये हार्ट अटैक का सिंबल नहीं है, ये हार्ट अटैक नहीं आ रहा है मुझे, ये मेरे को गैस की समस्या है या गैस की प्रॉब्लम है। तो अब उसको आप कैसे पहचानें, ऐसे क्या सिम्टम होते हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम है या फिर ये गैस का दर्द है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती क्यों है, ये क्या है। होता ये है कि आजकल जो जिस हिसाब की लाइफस्टाइल है, लोग जिस हिसाब की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उस केस में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा काफ़ी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हार्ट अटैक आया हुआ है। अभी रिसेंटली आपने देखा शेन वॉन को हार्ट अटैक आया, एंड उसके पहले और भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो हार्ट अटैक से जिनकी जान गई है। और ऐसे और भी काफ़ी लोग होते हैं जिनकी हार्ट अटैक से जान चली जाती है। बिकॉज हार्ट अटैक में होता ये है कि हार्ट अटैक में समझ में नहीं आता कि वो जो पेन है वो पेन किस टाइप का हो रहा है, एंड उस केस में हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो जो मेनली हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो दो टाइप से पेन होता है। एक तो होता है टिपिकल चेस्ट पेन एंड दूसरा होता है एटिपिकल चेस्ट पेन। तो टिपिकल चेस्ट पेन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो टिपिकल चेस्ट पेन में होता ये है कि सबसे पहले आपको चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपको पेन होना स्टार्ट होगा तो वो पेन आपको रुक रुक के होगा, यानी आपको पहले पेन हो जाएगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगा, फिर आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम बाद वो फिर रुक जाएगा, एंड फिर आपको चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसे सिम्टम तो आपको गैस के टाइम पर भी आपको लगते हैं कि गैस जब होती है तब भी ऐसे सिम्टम होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको थकान बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा आप थक रहे हैं, एंड अंदर से ही आपको थकान लगना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसके अलावा आपको ठंडा ठंडा पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा माथे पर। आपको माथे पे कंटिन्यू पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड उसके साथ साथ आपको दिल में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो चेस्ट पेन आपको होगा वो चेस्ट पेन आपको बहुत ज़्यादा तेज होगा। आपको इतना तेज चेस्ट पेन होगा कि वो आपको ऐसा लगेगा कि अब आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, एंड वो आपको होने लगेगा। एंड इस केस में होता ये है कि आपको पूरे दिन भर भी ये समस्या रह सकती है, पूरे डे में भी आपको अनईजी सा फील हो सकता है कि आपको चेस्ट में पेन हो रहा है। एंड काफ़ी बारी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, तुरंत में ही आपको बहुत ज़्यादा पेन आपको हो रहा है, एंड आपको थकान भी होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा थकान सी लगेगी। एंड उसके अलावा आपको ऐसा फील होगा जैसे आपको सुई सी लग रही है, ऐसा लगेगा कि सुई सी चुभ रही है आपको। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत के अलावा उनको चक्कर आने लगते हैं। तो ये इसके जनरल सिम्टम हैं। अगर आपको इस टाइप का कोई भी सिम्टम विजिबल हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। बिकॉज इस टाइप के जो आपको जो चेस्ट पेन हो रहा है, इस टाइप के चेस्ट पेन में आपके पास समय होता है। आपको जैसे ही ये सिम्टम दिखते हैं, जैसे ही आपको हार्ट में पेन होना स्टार्ट होता है, सीने में पेन होना स्टार्ट होता है, साथ में आपको थकान सी होना स्टार्ट होती है और आपके माथे पर पसीना आना स्टार्ट होता है, तो आप ये अपने एंड से मान सकते हैं कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत ही आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास या फिर जो आपके नियर बाय डॉक्टर है आप उसके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने के लिए तुरंत ही जा सकते हैं। एंड इसमें अगर आप सही टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जान भी बच जाए। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा भी अवॉइड करते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि ये तो जनरल पेन है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंड आप इसको अवॉइड कर देते हैं, तो उस केस में आपको आपकी जान भी जा सकती है। एंड उस केस में ये भी हो सकता है कि आप बच भी ना पाएँ। लेकिन अगर आप सही टाइम पर डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं एंड सही टाइम पर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर देता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जान भी बच जाए और आपको प्रॉपर तरीके से कॉज भी पता लग जाए कि आपको हार्ट अटैक क्यों आया है। अब जो सेकेंड टाइप का जो पेन होता है वो होता है एटिपिकल चेस्ट पेन। एटिपिकल चेस्ट पेन जो होता है इसको साइलेंट किलर भी माना जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये साइलेंट किलर भी माना जाता है, तो ये आपको मेनली नाइट के टाइम पर आपको होता है। नाइट के टाइम जब आप सो रहे होते हैं तो सोते टाइम आपको ये जो पेन होता है वो ना स्टार्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता, आपको लगता है कि जनरल पेन है। इसके अलावा एटिपिकल चेस्ट पेन में आपको ये होता है कि आपको गैस जैसा दर्द होता है। आपको जब पेट में गैस हो जाती है तो आपको धीरे धीरे करके दर्द आपको होना स्टार्ट हो जाता है, एंड धीरे धीरे दर्द के अलावा आपको ऐसा ही लगता है कि ये आपको जो पेन है ये आपको चेस्ट का पेन है, एंड इसके अलावा आपको ये इंडाइजेशन की शिकायत के कारण ये पेन होने वाला है। अब इंडाइजेशन की पेन के कारण ये आपको हुआ
तो आप इसको अवॉइड कर देते हैं। आपको खट्टी डकारें भी आती हैं, खट्टी डकारें आने के बाद आपका पेट भी भारी भारी आपको लगता है, एंड आपको पेट भारी लगने के अलावा आपको थोड़ी थोड़ी थकान भी रहने लगती है। लेकिन इसके जो सिम्टम हैं वो तुरंत आपको नहीं समझ में आते। जैसे जो पहला वाला मैंने आपको कारण बताया उसमें आपको तुरंत ही ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन इस टाइप के जो पेन होते हैं ये पेन आपको धीरे धीरे होता है और कभी कभी आपको ये पेन होना स्टार्ट होता है। एंड इसमें आप जनरली बेसिस पे आप इसको अवॉइड कर देते हैं ये सोच के कि ये गैस का पेन है एंड गैस के पेन के कारण मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड होता ये है कि सडनली फिर आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और सडनली आपकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इसमें आप जो लक्षण हैं इन लक्षणों को आप जनरल बेसिस पे अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये लक्षण दिखते हैं, आपको चेस्ट में पेन हो रहा है एंड चेस्ट में पेन होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, यानी आपको थोड़ा सा पेन हो रहा है एंड आपको कोई नॉर्मल ज़्यादा थकान भी नहीं है, एंड उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आपको कोई भी आप एक एंटासिड ले सकते हैं। कोई भी एंटासिड आप अगर लेंगे, कोई भी गैस की आप मेडिसिन लेंगे एंड कुछ टाइम तक का वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेट नॉर्मल हो गया है। लेकिन मान लीजिए आपने वो गैस की मेडिसिन भी ले ली, फिर भी आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है, आपको अनईजी सा फील हो ही रहा है। सपोज आपने आज आपके साथ ये हो गया, अगले दिन आपके साथ फिर हो गया, उसके अगले दिन आपके साथ फिर हो गया। अगर ये आपके साथ कंटिन्यू हो रहा है एंड कंटिन्यू ही आप ये फील कर रहे हैं कि आपको थकान भी हो रही है एंड आपको सांस लेने में धीरे धीरे आपकी सांस भी उखड़ रही है। इनिशियली आपको सांस तो नॉर्मल आपकी चल रही थी, केवल पेट आपका भारी हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे आपकी सांस भी उखड़ना स्टार्ट हो गई है एंड सांस उखड़ने के अलावा आपको बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है या फिर आपको कुछ केस में चक्कर भी आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर इस टाइप के सिम्टम आपको दिखते हैं तो उस केस में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन सिम्टम को आपको अवॉइड नहीं करना है बिकॉज आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप अवॉइड करते जाते हैं तो जो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है वो डे बाय डे कम होता जाता है एंड उस केस में आपकी जान भी जा सकती है अगर आप इसको जनरल तरीके से आप इसको अवॉइड कर दें। तो इन दोनों केसेस में, टिपिकल एंड एटिपिकल दोनों केसेस में आपको अपनी केयर करना है एंड अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखते हैं चेस्ट पेन के तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट आपको करना है। लेकिन मान लीजिए आपको चेस्ट पेन हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि आपको चेस्ट पेन के साथ साथ खट्टी डकारें भी आपको आ रही हैं एंड आपको उबकाई भी आ रही है और पेट आपका बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि ये गैस के कारण से हो रहा है और आपको इंडाइजेशन की शिकायत है। तो इनिशियली आप 1 या 2 दिन आप डाइजीन ले सकते हैं या कोई भी पीपी मेडिसिन ले सकते हैं या कोई भी गैस की मेडिसिन आप ले सकते हैं एंड उसके अलावा डाइजीन टैबलेट या सिरप आप दोनों यूज़ कर सकते हैं एंड ये सिम्टम फिर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो आपको ये चेक रखना है कि आपकी क्या एज है, किस टाइप का आपका लाइफ स्टाइल है एंड उस केस में अगर आपको किसी भी टाइप का चेस्ट पेन हो रहा है तो आपको उसको अवॉइड नहीं करना है बिकॉज लोगों के हार्ट अटैक में मरने का जो सबसे ज़्यादा रीज़न होता है, जो लोगों की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक के कारण, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये पेन किस टाइप का था। उन्हें लगता है कि ये जनरल पेन है एंड वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं एंड रेगुलर बेसिस पर उनको सेम पेन रहता है। उसके अलावा उनको थकान भी रहती है एंड सांस लेने में दिक्कत भी, उनको धीरे धीरे उखड़ने लगती है सांस भी, लेकिन वो इसको नॉर्मल समझते हैं। तो प्रॉब्लम यही होती है कि जब वो नॉर्मल समझते हैं तो फिर जब उनको अटैक आता है तो अटैक आने के बाद उनके जो बचने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये रिव्यू था जो प्रॉब्लम है हार्ट अटैक की एंड जो दर्द की जो प्रॉब्लम है जिस वजह से हार्ट अटैक आता है एंड जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि और किस मेडिसिन का रिव्यू आप चाहते हैं या किस हेल्थ टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं जानकारी। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।